जरा सोचो, तुम एक ऐसी दुनिया में फंस जाओ जहां हंसने रोने जैसी मामूली चीजों के लिए भी लोगों को जान से मार दिया जाए। ये सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां तीसरे विश्व युद्ध के बाद जिंदा बचे हुए लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में सोचा जहां किसी इंसान के अंदर कोई इमोशन ही ना हो, ताकि सभी लड़ाई झगड़े और युद्ध खत्म हो जाएं। इस कानून को लागू करने के लिए उन्होंने अपनी एक नई सेना खड़ी की जो किसी भी इंसान के हंसने, रोने, गुस्सा करने पर उसे पकड़कर मार डालेगी। इन अपराधियों को सेंस ऑफेंडर्स कहा जाता था। फिर हम इस ग्रुप के एक ऑफिसर प्रेस्टन को देखते हैं जो अपने फौजियों के साथ अंडरग्राउंड नाम की एक जगह पर सैन ऑफेंडर्स को पकड़ने आया था। प्रेस्टन दोनों हाथों में बंदूक लेकर आया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। अचानक उसने चारों ओर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे सभी अपराधी मौके पर ही मारे गए। फिर उन्होंने बिल्डिंग की तलाशी ली, जहां उन्हें कई बैन की हुई चीजें मिली जो इंसानों की भावनाएं जगाती थीं। प्रेस्टन ने तुरंत सभी चीजों को जलाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद जब वह वापस लौट रहे थे तो प्रेस्टन ने देखा कि उसके साथ ही पार्टिज ने कविताओं की यह किताब अपने साथ ही रख ली थी। जब प्रेस्टन ने पूछा कि उसने किताब फौजियों को क्यों नहीं दी, तो पार्टर कहने लगा कि वह खुद जाकर इसे बैन की हुई चीजों की लिस्ट में शामिल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के लीडर को फादर के नाम से जाना जाता था और पूरे शहर में 24 घंटे उसकी वीडियो चलती थी, जिसमें वह लोगों को प्रोजीएम नाम की दवाई लेने को कह रहा था, जिससे उनके अंदर के सारे इमोशन दब जाएंगे। उसने दावा किया कि इस तरह पूरी दुनिया में नफरत खत्म हो जाएगी और सभी लोग तालियां बजाने लगे। उधर प्रेस्टन हेडक्वार्टर्स पहुंचकर ड्यू पॉन्ट से मिला, जो फादर के बाद वहां का सबसे ताकतवर आदमी था। इसके बाद प्रेस्टन ने बैंड चीजों की लिस्ट का पता किया तो पता चला कि पार्टीज ने वह किताब अब तक वहां जमा नहीं की। अब वह खुद ही पार्टीज को ढूंढने निकल पड़ा। उसने देखा कि पार्टी एक सुनसान चर्च में कविताएं पढ़ रहा था। पूछताछ करने पर पार्टी ने बताया कि काउंसिल ने दुनिया से इंसानों को इंसान बनाने वाली हर एक चीज मिटा दी है। पार्टी इंसानों की भावनाओं की आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए प्रेस्टन ने तुरंत गोली चलाई, जो किताब से होकर सीधा पार्टी के सर में जा लगी। फिर पार्टी की जगह ब्रांड नाम का एक लड़का काम पर आया, जो कानूनों का पूरा पक्का था। जब प्रेस्टन घर लौटा तो उसके बेटे रॉबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को रोते हुए देखा, तो क्या उसे पुलिस को खबर करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, प्रेस्टन ने जवाब दिया। फिर रात को प्रेस्टन को उस समय का सपना आया जब पुलिस उसकी पत्नी को सेक्स ऑफेंडर होने के लिए पकड़कर ले जा रही थी। प्रेस्टन ने डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन वह सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता था। आखिरकार उसकी पत्नी ने उसे चूम कर कहा कि मुझे कभी मत भूलना। खैर, जब वह सुबह उठा तो साथ का बिस्तर एकदम खाली था। जब वह ब्रश करने गया तो अचानक उसके हाथ से फ्रोजन दवाई गिर गई। फिर जब वह ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, इसीलिए ऑफिस को बंद कर दिया गया था। तभी ब्रायंट उसे लेने आया और वह दोनों मैरी ओब्रायन नाम के एक सेंस ऑफेंडर के घर उसे पकड़ने चले गए। उसके घर में उन्हें कई बैन की हुई चीजें मिली। अचानक मैरी ने बंदूक छीनकर प्रेस्टन पर तान दी। ब्रांड मैरी पर गोली चलाने वाला था, लेकिन प्रेस्टन ने उसे रोककर कहा कि अभी उन्हें उसके साथियों का भी पता लगाना है। इस पर मैरी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि तुम लोग अंदर से खोखले हो चुके हो। खैर, अगले दिन जब प्रेस्टन की आंख खुली तो उसने खिड़की से कागज हटाकर सूरज उगते हुए देखा। यह खूबसूरत नजारा देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वह तुरंत रोजी का इंजेक्शन लेने दौड़ा, लेकिन वह दवाई ले नहीं पाया। फिर ऑफिस जाकर उसने अपनी दवाई की गोलियां फेंक दी। कुछ देर बाद ब्रांट ने कहा कि उन्हें दूसरे शहर में सेंस ऑफेंडर्स को पकड़ने जाना है। जब वह दोनों वहां पहुंचे तो अचानक एक आदमी ने प्रेस्टन पर हमला किया और ब्रांड ने उसे गोली मार दी। प्रेस्टन ने उस मरते आदमी की आंखों में देखा और उसके गिरते ही प्रेस्टन की नजर अपने खून से सने हाथों पर गई। जब फौजियों ने सभी अपराधियों को मार दिया तो प्रेस्टन को बांट चीजों से भरा हुआ एक कमरा मिला। तभी उसकी नजर एक गाने के रिकॉर्ड पर पड़ी। उस गाने को सुनते ही प्रेस्टन के हाथ से कांच का गोला नीचे गिर गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। खैर, जल्द ही फौजियों ने पूरी बिल्डिंग जला डाली और फिर ब्रांट ने प्रेस्टन से पूछा कि उसने बच्चों की कविताओं की वह किताब फौजियों के हवाले क्यों नहीं की। इस बार प्रेस्टन ने कहा कि वह खुद इसे बैन चीजों की लिस्ट में दर्ज करवाएगा। तभी एक ऑफिसर ने उन्हें खबर दी कि वहां उन्हें कुछ कुत्तों का झुंड मिला है। ब्रांट ने तुरंत सभी कुत्तों को मारने का हुक्म दे दिया। तभी अचानक एक पिल्ला दौड़कर प्रेस्टन के पास आ गया। प्रेस्टन के उठाते ही वह पिल्ला उसे चाटने लगा। जब फौजी उसे लेने आया तो प्रेस्टन ने कहा कि पहले इस पिल्ले की बीमारी की जांच होनी चाहिए। इसके बाद वह ड्यू पॉन्ट से मिलने गया और कहा कि अपराधियों को सीधा मारने की बजाय पहले उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन ड्यू पॉन्ट ने कहा कि फादर ने तो अपराधियों को मारने का हुक्म दिया है। इसके बाद उसने बाहर जाकर उस पिल्ले को रिहा करने की सोची, पर वह पिल्ला उससे दूर जाने को हरगिज तैयार नहीं था। इसीलिए उसने उसे वापस अपनी गाड़ी में रख लिया।
तभी कुछ ऑफिसर्स ने वहां आकर उसकी गाड़ी की तलाशी लेने की मांग की। तभी उनमें से एक ने प्रेस्टन को पहचान लिया, इसीलिए उसने गाड़ी की चाबी लौटा दी। पर तभी अचानक से गाड़ी के अंदर से पिल्ले के भौंकने की आवाज आई। ऑफिसर्स ने तुरंत प्रेस्टन पर बंदूक तान दी, लेकिन प्रेस्टन ने अचानक उनकी बंदूक छीनकर सबको मार डाला। इसके बाद उसने घर आकर बची हुई दवाइयां बाथरूम में छिपाई और हेडक्वार्टर्स की ओर निकल पड़ा। अगले दिन एक दूसरी रेड के दौरान अचानक प्रेस्टन ने अपराधियों की जान बख्श दी और उन्हें पुलिस की नजरों से दूर ले आया। अचानक कुछ फौजी उनके सामने आ गए तो प्रेस्टन जान की बाजी लगाकर उनका सामना करने लगा और सभी अपराधी जान बचाकर भागने लगे। पर जब प्रेस्टन मुड़ा तो सभी अपराधी मौत के लिए तैयार खड़े थे। ब्रायंट ने प्रेस्टन को अपनी बंदूक देकर गोली चलाने को कहा। प्रेस्टन ने बंदूक पकड़ी पर वह हिचकिचा रहा था, इसीलिए उसने बंदूक लौटा दी। फिर ब्रायंट ने फौजियों को गोली चलाने का आदेश दिया और बेचारे प्रेस्टन की आंखों के सामने ही सभी निर्दोष मारे गए। इसके बाद वह पार्टी के शरीर के पास पहुंचा जिसे जलाए जाने वाला था। तभी उसके पर्स में उसे कुछ तस्वीरें मिली जिनमें से एक के पीछे आजादी लिखा था। अब प्रेस्टन ने जाकर मैरी से पार्टी के बारे में पूछा। असल में वह तस्वीर मैरी और पार्टी की थी। प्रेस्टन ने बताया कि उसने ही पार्टी को मारा है, तो मैरी ने गुस्से में पेन से उस पर हमला कर दिया। प्रेस्टन ने तुरंत उसका हाथ मरोड़कर गिरा दिया, पर अब वह समझ गया कि वह पार्टी से प्यार करती थी। जल्द ही प्रेस्टन को पता चला कि पार्टी जॉर्ज नाम के एक आदमी से भी मिलता था। दर्जनों लोगों का लीडर था जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीकर हर एक भावना को महसूस करना चाहते थे। जल्द ही प्रेस्टन ने उसे ढूंढ निकाला और उसके साथ शामिल होने की इच्छा जाहिर की। फिर जज ने उसे वह खुफिया दुनिया दिखाई जहां सभी आजाद थे। इसके बाद उसने प्रेस्टन का टेस्ट लिया, जिससे साबित हुआ कि प्रेस्टन की भावनाएं अब भी जिंदा थीं। आखिरकार प्रेस्टन ने जॉर्ज से पूछा कि वह आजादी ग्रुप के लिए क्या कर सकता है, तो जॉर्ज ने उसे फादर को मारने का हुक्म दिया। खैर, जैसे ही प्रेस्टन बाहर निकला तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके ड्यूपॉन्ट के सामने ले आए। ड्यूपॉन्ट को खबर मिली थी कि एक ऑफिसर ने रोज दवाई लेनी बंद कर दी है। ड्यूपॉन्ट ने उससे पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है, तो प्रेस्टन ने कहा कि असल में वह आजादी ग्रुप में घुसकर उन्हें मारने का प्लान बना रहा है। इसके बाद वह घर आया पर उसने दवाई नहीं ली। अगले दिन जब वह मैरी से मिला तो वह समझ गई कि वह दवाई न लेने की वजह से अकेला और परेशान महसूस कर रहा है, इसलिए मैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बाद में प्रेस्टन जज से मिला और कहा कि फादर कई महीनों से किसी के सामने नहीं आया। प्रेस्टन का मानना था कि अकेले फादर को मारकर कुछ नहीं बदलने वाला, पर जज ने कहा कि उसके आदमी पड़ोसी की फैक्ट्री को नष्ट कर देंगे, जिससे आखिरकार जीत इंसानियत की ही होगी। प्रेस्टन उसकी बात मान गया और फिर ऑफिस पहुंचा, जहां मैरी को सजाए मौत दी जाने वाली थी। तभी उसने अपनी पत्नी की मौत की वीडियो देखी, जिसमें प्रेस्टन के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। पर अब उसने मैरी को बचाने का फैसला किया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो ऑफिसर ने उसे बताया कि मशीन शुरू हो चुकी है और अगर अब दरवाजा खुला तो यह मशीनें शहर में धमाके कर देंगी। यह सुनकर प्रेस्टन की आंखें भर आईं, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे रोता देख ब्रांट उसे गिरफ्तार करके ड्यूपॉन्ट के सामने ले आया। ब्रांट ने कहा कि प्रेस्टन ने मैरी को बचाने की कोशिश की और उसने ही नहर में ऑफिसर्स को मारा था। अचानक प्रेस्टन ने कहा कि वह ऑफिसर्स के बीच में मौजूद एक धोखेबाज को पकड़ने में लगा है और यह कोई और नहीं बल्कि ब्रांट है। तभी ड्यूपॉन्ट ने देखा कि नगर में पुलिस वालों को मारने के लिए इस्तेमाल हुई बंदूक ब्रांट की ही थी। तभी ब्रांट को एहसास हुआ कि जब उसने प्रेस्टन को अपनी बंदूक दी थी तो प्रेस्टन ने जरूर बंदूक बदल दी होगी। आखिरकार ड्यूपॉन्ट ने ब्रांट को सजाए मौत सुनाई और फौजी तुरंत उसे पकड़कर ले गई और फिर उसने कानून के मुताबिक प्रेस्टन के घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। प्रेस्टन मान गया और फिर उसने ड्यूपॉन्ट से कहा कि वह फादर से मिलना चाहता है, लेकिन ड्यूपॉन्ट ने यह कहकर मना कर दिया कि फादर किसी से नहीं मिलते। इसके बाद पुलिस के आने से पहले प्रेस्टन तुरंत घर से पड़ोसी की गोलियां छुपाने भागा, लेकिन गोलियां तो वहां थी ही नहीं। तभी रॉबी हाथ में गोलियां लेकर आया और कहा कि उसे ध्यान रखना चाहिए। असल में रॉबी ने भी अपनी मां के जाने के बाद दवाई लेनी बंद कर दी थी। खैर, बाद में प्रेस्टन ने जॉर्ज के साथ मिलकर ड्यूपॉन्ट को फोन किया कि उसने अपराधियों के अड्डे का पता लगा लिया है। आखिरकार प्रेसिडेंट को फादर से मिलने की इजाजत मिल गई और वहां जाने से पहले उसका टेस्ट होगा, जिसमें उससे पूछा गया कि एक ऑफिसर का हथियार कैसे छीना जा सकता है। तभी ब्रांट ने उसके कान में कहा, उस ऑफिसर से हथियार मांग लो, सिंपल। तभी स्क्रीन पर फादर आया और उसने कहा कि ब्रांट को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया था ताकि प्रेस्टन को लगे कि वह जीत रहा है। फादर ने कहा कि उन्हें आजादी ग्रुप तक पहुंचने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उनकी तरह सोच सके और यह प्रेस्टन से बढ़िया और कोई नहीं कर सकता था। तब प्रेस्टन ने सोचा कि फादर तो कभी उससे मिला ही नहीं, फिर वह यह बात कैसे जानता था। पर तभी फादर ने अपना असली चेहरा दिखाया और यह कोई और नहीं बल्कि ड्यूपॉन्ट ही था। उसने बताया कि असली फादर तो कई साल पहले मर गया। जब यह खुलासा हुआ तो प्रेस्टन ने गुस्से में अपनी खुफिया बंदूकें निकाली
और चारों ओर धुआंधार गोलीबारी कर दी। प्रेस्टन ने कहा कि वह ड्यूपॉन्ट का खात्मा करने आ रहा है। इसके बाद जो भी उसके रास्ते में आया, प्रेस्टन ने सबको मार डाला। आखिरकार वह ड्यूपॉन्ट के कमरे में पहुंचा जहां ब्रायंट उसके साथ खड़ा था। अचानक ब्रायंट और प्रेस्टन तलवारों से लड़ने लगे, पर जल्द ही प्रेस्टन ने 3 वार करके ब्रायंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी ड्यूपॉन्ट ने अपनी बंदूक उठाई तो प्रेस्टन ने भी जमीन से बंदूक उठाकर उसका सामना किया। आखिरकार जब वह ड्यूपॉन्ट को मारने वाला था तो ड्यूपॉन्ट ने गिड़गिड़ाकर कहा कि वह भी उन सब की तरह है, उसे भी सब कुछ महसूस होता है, और प्रेस्टन ने एक ही झटके में उसके सर में गोली मार दी। इसके बाद उसने शहर में फादर की सभी स्क्रीन्स तबाह कर दी और जल्द ही प्रोजीएम फैक्ट्री में धमाके होने लगे। आखिरकार इंसानियत की हैवानियत पर जीत हुई और यहीं कहानी खत्म